4 लाख रुपए की आर्थिक मदद, जख्मियों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने पीएम मोदी के दौरे का किया स्वागत। कहा, प्रधानमंत्री का दौरा पंजाब के लोगों के लिए होगा लाभकारी। पंजाब सीएम भगवंत मान के स्वास्थ्य को लेकर भी की प्रार्थना। बाढ़ पीड़ितों के लिए पंजाब सीएम का बड़ा ऐलान, जिसका खेत उसकी रेत नीति को मंजूरी। मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान। किसानों को 6 महीने तक कर्ज की किस्तें चुकाने से दी राहत। फरीदाबाद में एसी फटने से हादसा, एसी में आग लगने की वजह से पति पत्नी और उनकी बेटी की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी। सिरसा के फरवाई कला और नेजाड़ेला कला तक पहुंचा घग्गर का पानी। गांव में पानी घुसने से ग्रामीणों में दहशत। मिट्टी के कट्टों और मशीनों से तटबंधों को किया जा रहा मजबूत। प्रशासन ने की अफवाहों से बचने की अपील। सीएम सैनी ने पंजाब सीएम भगवंत मान से की मुलाकात। फोर्टिस अस्पताल में पहुंचकर जाना हालचाल। 5 सितंबर से अस्पताल में दाखिल हैं पंजाब सीएम भगवंत मान। जींद के युवक की अमेरिका में गोली मारकर हत्या। 45 लाख खर्च कर डंकी रूट के जरिए 3 साल पहले गया था अमेरिका। कुरुक्षेत्र में सीआईए और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़। पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाश। आरोपियों से 2 पिस्तौल और 1 बाइक बरामद। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे सीएम सैनी के एक बड़े ऐलान के साथ। दरअसल हरियाणा में भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जिलों में फसलें डूब गई हैं, मकान गिर गए हैं और लोगों को जान तक गंवानी पड़ी है। ऐसे हालात में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राहत और बचाव कार्यों की जानकारी दी और कहा कि सरकार किसानों, बाढ़ पीड़ित परिवारों और प्रभावित गांवों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। हरियाणा इन दिनों बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है। खेत पानी में डूब चुके हैं, कई गांवों में मकान गिर गए हैं और कई परिवार घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। इस आपदा में अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे हालातों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहत पैकेज का ऐलान किया और कहा कि सरकार हर प्रभावित परिवार और किसान तक राहत पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार ने जिलों को राहत कार्यों के लिए 3 करोड़ 6 लाख रुपए की आरक्षित निधि स्वीकृत की है। मकान ढहने से 12 लोगों की जान चली गई है। इनमें जिला फतेहाबाद व भिवानी में 3-3, कुरुक्षेत्र यमुनानगर में 2 और हिसार व फतेहाबाद में 1-1 व्यक्ति शामिल है। उनके हमने तुरंत उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए तुरंत शोक संतप्त परिवारों के वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 48 लाख रुपया अनुग्रह सहायता भी जारी की गई है। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए की सहायता देने का भी ऐलान किया। साथ ही मकानों के नुकसान का सर्वे करवाकर उसकी भरपाई का भी भरोसा दिलाया। प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए की राशि दी गई है। घायलों को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। बाढ़ के कारण यदि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा तो हम ऐसे लोगों के लिए राहत शिविर भी लगाए हैं। जिन क्षेत्रों में पानी भर गया है वहां फसलों के लिए
प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। प्रदेश में हर प्रभावित किसान तक राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं प्रदेश वासियों की सेहत को ध्यान रखते हुए अब तक 135 चिकित्सा शिविर लगाए जा चुके हैं और 376 शिविर लगातार चल रहे हैं। जल भराव वाले क्षेत्रों में गिर गए अथवा आंशिक नुकसान वाले मकानों का हम एक सर्वे करवाकर मकानों के नुकसान की भरपाई भी करेंगे। हमने बाढ़ पीड़ित प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीमें भेजकर उनकी चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किए हैं। अब तक 135 चिकित्सा शिविर भी लगाए गए हैं और 376 शिविर चल रहे हैं। सीएम सैनी ने भरोसा दिलाया है कि सरकार जनता के साथ खड़ी है और सबकी एकजुटता हरियाणा को इस आपदा से बाहर निकालेगी। चंडीगढ़ से अंकित दुदानी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। तो वहीं पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने भी बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ा ऐलान किया है और जिसका खेत उसकी रेत नीति को मंजूरी दी है। 31 दिसंबर तक बिना परमिट के रेत खनन को मंजूरी दी गई है। मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया गया है। इसके साथ ही 20,000 प्रति एकड़ मुआवजे का ऐलान किया गया है। सीएम भगवंत सिंह मान ने किसानों को 6 महीने तक कर्ज की किश्तें चुकाने से भी राहत दी है। 6 महीने तक किश्तें न चुकाने पर कोई भी ब्याज किसानों को नहीं लगेगा। मकानों को हुए नुकसान का आंकलन करने के बाद उसका भी मुआवजा दिया जाएगा, यह भी ऐलान किया गया है। बाढ़ प्रभावितों को लेकर पंजाब के सीएम ने भी ये घोषणाएं की। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਤੇ उते कोई ब्याज भी नहीं लगूगा, कोई तुहानूं आके तंग नहीं करूगा बैंक वाला। वड्डी गिणती च पशुओं का नुकसान होया, गावां मझां बकरियां पोल्ट्री फार्म पशु मच्छियां मौत हो गई। पंजाब सरकार इन्हां सारिआं नूं सहायता राशि देगी। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने पीएम मोदी के दौरे का स्वागत किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री का दौरा पंजाब के लोगों के लिए लाभकारी साबित होगा। नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से पंजाब सरकार मांग कर सकती है। गंगवा ने कहा कि आपदा के समय में राजनीति करना आम आदमी पार्टी की सरकार को शोभा नहीं देता है। पंजाब सीएम मान के स्वास्थ्य को लेकर भी उन्होंने प्रार्थना की और कामना की कि जल्द वो स्वस्थ हो जाए। एक आपको पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है और धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि वो स्वयं जाकर के देखने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने पहले ही पंजाब को बाढ़ग्रस्त घोषित कर दिया है, तो उस हिसाब से निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो पंजाब के लोगों के सुध लेने के लिए और उनके मदद करने के लिए निश्चित तौर पर वो आ जा रहे हैं। ये देखिए, जहाँ तक बात जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए मांग करें, वो तो ठीक बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करें और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं, लेकिन हर बात पे राजनीति करना, ये रह रहा है वो रह रहा है या कोई खाली हाथ चले गए, इस टाइप की बात करना ये कोई शोभा नहीं देता। हर बात पे राजनीति नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की संस्कार नहीं है कि हम आपदा के अवसर पे भी हम कोई राजनीति करें। हमने तो जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी ने भी आर्थिक मदद करने का भी काम किया है, हम रोज़ वहाँ पे राहत सामग्री भेजने का काम भी जो है
वो कर रहे हैं। हमारे संस्कार ये हैं कि अगर कोई एक भाई आपदा में हो तो दूसरे भाई की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी वो मदद करने का काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पंजाब सरकार का भी बयान सामने आया था और उन्होंने कहा कि पीएम का स्वागत करते हैं। पंजाब आने के लिए आप सरकार जो है उनका स्वागत करती है। पीएम पंजाब को 20,000 करोड़ का राहत पैकेज देकर जाएं। हमारा 60,000 करोड़ रुपए का बकाया भी जारी किया जाए। पीएम ने अभी तक पंजाब के लिए एक शब्द भी नहीं कहा है। इसके साथ ही उन्होंने जो कृषि मंत्री है केंद्रीय शिवराज सिंह चौहान, उनके दौरे पर भी बयान दिया और कहा कि शिवराज सिंह चौहान डिजास्टर टूरिज्म करके लौट गए थे और इस बार पीएम की सिक्योरिटी को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। आप सरकार का यह बयान आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे को लेकर। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਹ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ 54 ਦਾ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਅਨਾਉਂਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲਾ 60,000 ਕਰੋੜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਇਹ 20,000 ਕਰੋੜ ਇਸ ਆਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਲੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਇਸ ਆਫਤ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਇਓ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਔਰ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਡਿਊਜ਼ ਖੜੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ। सीएम सैनी ने पंजाब सीएम भगवंत सिंह से मुलाकात की है। फोर्टिस अस्पताल में पहुंचकर उनका हालचाल जाना है। दरअसल 5 सितंबर से ही पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान अस्पताल में दाखिल हैं। उनसे मिलने के लिए आज हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी फोर्टिस अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आपको बता दें भगवंत सिंह मान पिछले 5 सितंबर से अस्पताल में दाखिल हैं। उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि उनकी तबीयत को लेकर फोर्टिस अस्पताल ने बयान भी जारी किया था कि अब धीरे धीरे भगवंत सिंह मान की सेहत में सुधार हो रहा है और उनका पल्स रेट जो है वो भी सामान्य हो रहा है, वो भी स्टेबल हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को कोई दिक्कत आई है तो मैं पूछने के लिए गया हूं भी आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, क्योंकि पंजाब के लोगों के ऊपर एक बड़ी ये आफत आई है और मैंने काफी देर बात किया है मान साहब से। पूरे प्रदेश के बारे में मैंने पूछा है, जानकारी दी है। मैंने बताया भी है कि हम हरियाणा की तरफ से भी अलग अलग जिलों से हमारे सभी लोग लगे हुए हैं, पार्टी के लोग लगे हुए हैं और वो सहायता पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैंने ये भी कहा है कि और भी अगर सहायता की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है, क्योंकि हम निसंकोच हेल्प कर रहे हैं और आगे भी, क्योंकि हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है,
पंजाब अगर उसको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, हम स्वयं उन सब लोगों के साथ खड़े हैं। हमारी हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से पंजाब के लोगों की हेल्प के लिए खड़ी है। हमारे हरियाणा के लोग जन जन पंजाब के लोगों के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा परिवार है। तो उधर यमुनानगर पहुंचे रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हरियाणा में 21 जिले बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित हैं। सरकार जमीनी हालात से पूरी तरह बेखबर है। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे पर भी सुरजेवाला ने सवाल उठाए हैं। तो सुरजेवाला जो हैं वो पहुंचे थे दौरे पर अपने, इस दौरान उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए हैं और कहा कि सरकार जमीनी तौर पर क्या हो रहा है, जमीनी स्थिति क्या है, उससे बेखबर है। यमुनानगर दौरे पर सुरजेवाला पहुंचे थे आज। यहाँ इन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया और इसी दौरान उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए, निशाना साधा। हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री जहाज से देखेंगे, पंजाब को जहाज से हिमाचल को देखेंगे। 15,000 फुट से क्या दिखेगा साहब? प्रधानमंत्री जी जमीन पर क्यों नहीं आते? और अगर वो पंजाब आ रहे हैं तो हरियाणा का क्या कसूर है भाई? ये कसूर है कि हमने आपकी वोटें डाली थी? ये कसूर है कि हरियाणा में 11 साल से बीजेपी की सरकार है? हरियाणा में 15 लाख एकड़ जमीन डूब गई है। हरियाणा में 21 जिले जो हैं वो जलमग्न हैं। हरियाणा के 5,000 गांव जो हैं वो जलमग्न हैं। हरियाणा के अंदर 72 जो कस्बे और 11 शहर जलमग्न है। हरियाणा तो बाढ़ से त्राहिमाम है, परंतु जहाज से भी हरियाणा की स्थिति देखने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि नायब सैनी सरकार के निकम्मेपन और नाकारापन की वजह से किसान हो या साधारण व्यक्ति हो, उसे अपने हाल बेहाल छोड़ दिया गया। और अब जिक्र करेंगे सिरसा का, जहां पनिहारी गांव में घग्गर नदी के टूटे बांध ने लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। तटबंध पर आई 80 फीट चौड़ी दरार में और बढ़ोतरी हुई है और करीब 7 से 8 फीट दरार चौड़ी हो चुकी है। ग्रामीणों ने रात भर बांध को बांधने की कोशिश की। अंधेरे और तेज बहाव के कारण उनको काम रोकना पड़ा। 2 घंटे में बांध को पूरी तरह से बंद करने के दावे किए गए थे, लेकिन लगातार जिस तरह के हालात बने हुए हैं, लोग जो हैं, ग्रामीण जो हैं, अपने स्तर पर इस बांध को बांधने में जुटे हुए हैं। 10 एकड़ से ज्यादा फसल घग्गर के पानी के चलते बर्बाद हो चुकी है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह ग्रामीण जो है मिट्टी और रेत से भरी बोरियां लाकर इस दरार तक पहुंचा रहे हैं और इस बांध को बांधने में जुटे हुए हैं। दरार और चौड़ी हो गई है, 7 से 8 फीट और ज्यादा ये चौड़ी हो गई है। पहले 80 फीट की दरार थी और अब ये करीब 90 फीट तक पहुंच चुकी है। सिरसा के फरवाई कला और निजाड़ेला कला तक भी घग्गर का पानी पहुंच चुका है। गांव में पानी घुसने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। मिट्टी के कट्टों और मशीनों से तटबंधों को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने सेक्टर वाइज 24 टीमें तैनात की हैं। अधिकारियों ने तटबंधों और खरीफ चैनलों का निरीक्षण किया है। ग्रामीणों की फसलें जल भराव के चलते बर्बाद हो गई हैं। मुआवजे की मांग उठ रही है। तो वहीं डीसी ने भी नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की और रहने की अपील की है और साथ ही अपील की है कि जो लोग हैं वो अफवाहों से दूर रहे और कुछ भी अगर उन्हें लगता है कि गलत हो रहा है या किसी भी तरह के हालात उन्हें लगता है कि सामान्य नहीं है या बिगड़ रहे हैं, तो तुरंत जो है प्रशासन को इसकी सूचना दी जाए। फरीदाबाद में एसी फटने से एक दर्दनाक हादसा सामने आया। दम घुटने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल एसी में आग लगने के बाद कमरे में मौजूद तीनों लोगों का दम घुट गया और दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। घर के कमरे में एसी फटा था, जिसके बाद ये आग लगी थी। इस हादसे में कमरे में मौजूद पति, पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो गई है। वहीं हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। ये कॉलोनी में ये हुआ था कि हम मतलब देखा था तो धुआं हो गया था एकदम। धुआं की बात से हमने देखा। हाँ। तो उनकी जो 4 लोग थे वहाँ में और क्या कि मैं एकदम धुआं उठा तो मैं वही क्या हो गया इधर जी।
तो देखा तो एसी फट गई और एसी उनकी लड़की और बाप था, बेटा था, 4 लोग थे। तो बेटा तो कूद के भाग गया था, तो बेटी, माँ और बाप धुआं से उठ के मर गई। और उसके बाद में अब ये पुलिस क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी उन्हें मालूम होगी। और तो हमने कुछ देखा नहीं था, बस खाली यही देखा था और मर गए थे। बड़ी दुखद घटना है। हाँ, बहुत ज़्यादा दुखद घटना है। फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ और अब हम इस समय सबसे एक्सक्लूसिव आपको तस्वीरें दिखाएंगे न्यूज़ 18 के माध्यम से कि किस तरीके से पूरा वाकया हुआ। सबसे पहले देखिए कि ये वो वाकया है जहां पर जगह है जहां पर कि लास्ट जो दम पूरे परिवार ने जो है वो तोड़ा। और ये सामने शीशे आपको दिखाई देंगे, तमाम शीशे जो टूटे हुए हैं, ये शीशे भी जो है वो कहीं ना कहीं पड़ोसियों ने तोड़े हैं, उनके पड़ोस के रहने वाले जो है वो उन लोगों ने तोड़े हैं। मेरे बेटा और मैं दोनों नीचे एसी में आग लगी हुई थी। पहले तो हम एसी की आग बुझा रहे हैं, ऊपर से शोर आया बचाओ बचाओ बचाओ। मेरा बेटा कहता पापा आप आग बुझाओ। मैं ऊपर जाता हूँ, छत पे देखता हूँ जाके क्या हुआ है। ये छत पे देखा तो आर्यन की आवाज़ आ रही थी बचाओ, मैं भाई बचाओ, अंकल जी बचाओ। मैं फिर यहाँ से ऊपर चढ़ा, उनकी छत पे गया, सास वालों की छत में देखा वहाँ लोहे का गेट लगा हुआ था। हमारे 4th फ्लोर में काम हो रहा था, वहाँ 2 लेबर रहती है। उसको बुलाया, ग्राइंडर लेगा, ग्राइंडर से हमने लोहे का गेट काटा, आर्यन को निकाला, दीवार तोड़ के आर्यन को निकाला गया यहाँ से। उसको नीचे ले गया, उसको सीधा हॉस्पिटल भेजा गया। जब उनके फादर मदर सिस्टर को निकालने आए तो तब तक वो 0 हो चुके थे। तब फायर ब्रिगेड वगैरह सब आ चुके थे, पुलिस वाले भी आ चुके थे। उन्होंने निकाला, कहते हैं कि एम्बुलेंस आ गई, भेजा तो पता चला कि वो नहीं रहे। बस ये रहा जी इनके साथ। इस जगह में ये एक्सपायर हुए हैं, ये आपको भाई साहब ने दिखाई दिया होगा। हाँ, यहाँ पे एक्सपायर हुआ सारे तीनों। तो क्या काम करते थे आर्यन और इनके परिवार के लोग? इनका अपना कोई बिजनेस है, मैंने कभी आज तक पूछा नहीं। इनका अपना बिजनेस अपने घर से ही करते थे ये लोग। हाँ जी, हाँ जी, 2nd पे बिजनेस करते थे, 3rd में रहते थे। हाँ जी, 4th फ्लोर वालों के भी यहाँ फैमिली रहती, 2 फैमिली रहती थी। ये कह रहे थे मैन बचाओ। हमने कहा पीछे की तरफ जाओ, गेट बंद कर दो, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चे, उनको हमने बैक साइड छोड़ा कि अब गेट बंद कर लो, बाहर ही रहना, अंदर नहीं आना आपने। वो बच गए, इस चक्कर में वो बच गए, नहीं तो वो भी कहीं ना कहीं वो भी तकलीफ में रहते। पूरी घटना किस समय शुरू हुई थी और क्या? ये पूरी घटना जी 2 बजे करीब शुरू हुई थी जी। हाँ जी, हमें पता चल गया था 2:10-15 में पता चल गया। जब मैं बाहर जब आया, मेरी माता जी ने बोले कि आग लगी है। मैं जब बाहर आया देखो जिनके एसी में आग लगी थी पड़ोसियों की। मैंने खूब बुझाई, मगर जितनी हो सकती हमने किया। फायर ब्रिगेड वाले आए, फिर उन्होंने बुझाई इसको आग। फिर ऊपर से शोर आया आर्यन का, फिर हमने आर्यन को उतारा ऊपर से नीचे। उनके फादर मदर सिस्टर को निकालने गए तो वो फिर पता चला कि वो नहीं, उसमें कॉन्शियस नहीं थी कुछ भी। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे 1st फ्लोर में जो आग लगी जब इनके पहले, उसके धुएं से सारा हुआ। हाँ। उसके धुएं से सारा हुआ। धुआं इतना गंदा था कि सारा मतलब ब्लैक हो गया था।